दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे जिसके प्रोडक्ट को अगर आप होलसेल मार्केट में सेल करते हैं तो वहां ये आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए पर केजी में बिक सकता है। और वहीं अगर आप इसको रिटेल मार्केट में सेल करते हैं तो ये करीब 4.5 लाख से 5.5 लाख रुपए पर केजी में सेल होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रोडक्ट की प्राइस सच में इतनी ज्यादा है और इसकी डिमांड हमारे देश में और विदेशों में भी काफी ज्यादा है। दोस्तों इस प्रोडक्ट का नाम है केसर यानी कि सैफरॉन। सैफरॉन की खेती यानी कि सैफरॉन फार्मिंग आप अपने घर में या एक छोटे से कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये अब मुमकिन हो पाया है नई एरोफोनिक टेक्नोलॉजी के कारण और इसका इस्तेमाल हमारे देश में पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा हुआ है, जिसके कारण राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में लोग इसकी खेती कर रहे हैं अपने घरों में और काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। पहले केसर की खेती सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही हो पाती थी क्योंकि वहाँ की जलवायु इसको सूट करता था, लेकिन अब आप एक कमरे में एसी लगाकर, फॉगर लगाकर, चिलर लगाकर, एलईडी लाइट्स लगाकर इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सैफरॉन फार्मिंग के लिए कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और इसके लिए क्या क्या तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए हम एक 15 बाय 15 स्क्वायर फीट का एक कमरा लेते हैं और जानते हैं कि इस कमरे से हम कितना पैदावार कर सकते हैं सैफरॉन का और सैफरॉन फार्मिंग करने के लिए हमारे को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा 15 बाय 15 स्क्वायर फीट के एक कमरे से साल में आप 3 से 4 केजी सैफरॉन निकाल सकते हैं, जिसकी रिटेल मार्केट में कीमत करीब 16 लाख से 17 लाख रुपए होती है और अगर आप इसको होलसेल में बेचते हैं तो करीब 12 से 14 लाख के बीच में होती है। तो आइए जानते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। आपको पूरे कमरे में हीट ऑब्जर्वर सीट लगानी होगी जो बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोक सके। इसके अलावा आपको अंदर में एक एसी लगाना पड़ेगा करीब 2 टन का। इसके अलावा आपको फॉगर लगाना पड़ेगा ताकि अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो नमी वाला हो, ह्यूमिडिटी हो, जिसको कि आप कंट्रोल कर सकें। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपको एक एडिशनल चिलर भी लगाना पड़ेगा जो टेम्परेचर को और भी डाउन रखेगा। इसके अलावा आपको आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करनी होगी वहां पे, यानी कि एलईडी लाइट्स लगानी होगी इसकी फार्मिंग के लिए। यहाँ पे आपको महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा वो करीब 30 to 35,000 पर मंथ आएगा, मतलब कि साल का करीब 3.5 से 4 लाख के करीब आपका बिजली का बिल आएगा। इसके अलावा आपको एक एसी लेना पड़ेगा 2 टन का जिसकी अप्रॉक्स कॉस्ट करीब 52,000 आएगी। फॉगर मशीन की कॉस्ट 26,000 रुपीज आएगी। अगर आपके यहाँ ज्यादा गर्मी होती है तो आपको चिलर मशीन लेना होगा जिसकी कॉस्ट करीब 55,000 आएगी। इसके अलावा आपको एलईडी लाइट्स लगानी होगी जिसकी कॉस्ट करीब 5,000 रुपीज आएगी। हीट ऑब्जर्विंग सीट आपको पूरे रूम में लगानी होगी जिसकी कॉस्ट करीब 45,000 रुपीज आएगी फॉर द एरिया ऑफ 15 बाय 15 स्क्वायर फीट। इसके बाद आपको सैफरॉन की बीज यानी कि उसका सीड और जो बाकी मिसलेनियस कॉस्ट है इन सबको अगर हम मिला दें तो करीब आपका 1.5 लाख का सालाना खर्च होगा। सैफरॉन के बीज में आपको सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर से ये खुद ही रिप्रोड्यूस होती जाती है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। तो टोटल सेटअप कॉस्ट आपका करीब हो गया 3,33,000 ईयरली। और हम अगर टोटल कॉस्ट को अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ऐड कर दें तो आपका साल का जो कॉस्ट हो गया वो करीब 7 लाख हो गया। अब हम देखते हैं हमारी अर्निंग क्या होती है। तो साल में जो हमारा यील्ड है वो करीब 4 केजी का है और रिटेल मार्केट का जो प्राइस है वो करीब 4.5 लाख का है। तो रिटेल मार्केट में अगर आप टोटल सेल करते हैं तो आपकी अर्निंग होती है 18 लाख। वहीं अगर आप इसको होलसेल मार्केट में सेल करते हैं तो वहाँ पे ये 3.5 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है। तो टोटल अर्निंग जो आपकी हो गई वो हो गई 14 लाख। तो आपका यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है फ्रॉम द रिटेल मार्केट वो करीब 11 लाख का है और होलसेल मार्केट में अगर आप इसको सेल करते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट होगा 7 लाख। वहीं सेकेंड ईयर से हम देखते हैं कि हमारी प्रॉफिट जो है वो करीब इंक्रीज हो जाती है। इसका कारण ये है कि हमारा सेटअप कॉस्ट जो है नेक्स्ट ईयर से वो कम हो जाता है। जो हम इसके सीड में खर्च कर रहे हैं, जो इसके एसी में खर्च कर रहे हैं, फॉगर मशीन में खर्च कर रहे हैं, चिलर मशीन में खर्च कर रहे हैं, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो सेकेंड ईयर से हट जाती है। इसलिए आपकी जो प्रॉफिट है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड वो बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करते जाएंगे यानी कि पैदावार को बढ़ाते जाएंगे आपकी अर्निंग और ज़्यादा होती जाएगी।
अगर हम सैफरॉन की यूजेस की बात करें तो इसकी यूजेस बहुत जगहों पे है। इसका यूजेस फूड प्रोडक्ट्स में है, आइसक्रीम में है, मिल्क प्रोडक्ट्स में है, मेडिसिन में है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है, कॉस्मेटिक्स में है। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप खुद का अपना ब्रांड क्रिएट कर इसे ऑनलाइन सेल करें। सबसे पहले जितने भी ई कॉमर्स की साइट है उन सब पर आप सेल करें, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। इसके साथ साथ आप इसे रिटेल मार्केट में भी सेल करें। आपको चाहिए कि आप फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, जैसे कि पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, वैद्यनाथ हो गया, हिमालय हो गया, इन सब से आप टाई अप करके इनके रेगुलर सप्लायर बन जाएं। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और जेन्युइन है, तो वो लोग आपसे बल्क में प्री परचेज करेंगे और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी अग्री हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको और भी ज़्यादा इनकम चाहिए, और भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इंडिया से बाहर। एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां इसे चेक कर सकते हैं। सैफरॉन फार्मिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए कि आप इसकी पूरी ट्रेनिंग ले लें। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रखा है जहां पर कि आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसकी जानकारियां वहां दी हुई है। अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हैं और वहां पे आपको ढेरों ऐसे इंस्टीट्यूट्स और ऐसी जगह मिलेंगी जहां पे इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ जगह फ्री है और कुछ जगह पेड है, तो आप इसे अपने हिसाब से समझ लें। मगर आप इसे तभी स्टार्ट करें जब आपको इसका पूरा नॉलेज हो जाए, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। हमारे देश में ही इसकी डिमांड करीब 100 टन की है, जो डिमांड को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपका जो माल है वो फटाफट बिक जाएगा। वैसे अगर आपको मंडी की जानकारी चाहिए तो इसकी सबसे बड़ी सरकारी मंडी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, दूसरा आपको दिल्ली में है, खाड़ी बावली में, गुजरात में है, हिमाचल में 2021 में रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ये। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।